ब्रेकिंग न्यूज़ डीएलएड प्रत्यावेदन केस से संबंधित डीएलएड डबल बेंच में केस आज लगा हुआ था 3/10/2024 को। इसमें क्या फैसला है उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। परीक्षा होने की उम्मीद बढ़ चुकी है, केवल याचिकाओं को ही फोर्थ चांस मिलेगा। चांस पाने के लिए अब क्या करना होगा? तो केवल याचिकाओं जो याची हैं उन्हीं प्रशिक्षुओं को फोर्थ चांस मिलेगा या सभी को मिलेगा, इस पर संदेह कई लोगों को बना है और अभी भी कई लोग उम्मीद लगाए हैं कि हम याची नहीं हैं तो हमें भी फोर्थ चांस मिल सकता है। तो ऑर्डर आपको बताएंगे, जो अभी ऑर्डर आया है उसके आधार पर क्या संभावनाएं आगे हैं और आपको क्या आगे करना होगा कि आपको फोर्थ चांस मिल जाए। क्योंकि आप 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत किए, आप पैसे भी जमा किए और कई केस में अन्य लोग जुड़े भी हुए हैं और कई लोग बिना केस के भी उम्मीद लगाए हुए हैं, हालांकि प्रत्यावेदन उनका भी जमा है। आज स्पेशल अपील दीपक कुमार एंड 29 अदर पर था, डबल बेंच अपील था जिसमें कौंतेज सिंह जी हमारे वकील थे। इसमें जो ऑर्डर आया है उसमें कई पॉइंट हैं, 7-8-9 पॉइंट हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ये सामने आप देख सकते हैं, इंग्लिश में जो ऑर्डर आया है उसको भी आप पढ़ सकते हैं और अगर आप नहीं समझ पाएँ इन सब चीज़ों को तो उसका एक हम हिंदी अनुवाद आपको बताने जा रहे हैं। हालांकि अभी जो ऑर्डर आया है वो बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए पॉजिटिव है। तो आगे हम हिंदी में इसका अनुवाद देखते हैं। ये देखिए, अपील दायर करने में हुई देरी की माफ़ी के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा दायर आवेदन पार्टियों के विद्वान वकील को सुना गया। दूसरा पॉइंट है, प्रस्तुतियाँ दी गई कि किसी तरह अपील विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या, इसी तरह के अपील विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 123/2024 है, यानी कि साक्षी वाला केस जो एक समान फैसले से उत्पन्न हुए हैं, जिसमें दिनांक 18/9/2023 के आदेश को पारित करने का आधार बनाया है, जो इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और इसलिए अपील दायर करने में हुई देरी को माफ़ी किया जाता है और वर्तमान अपील को उक्त लंबित अपील के साथ सुना जा सकता है। किए गए निवेदनों को ध्यान में रखते हुए देरी की माफ़ी की मांग करने वाले आवेदन को स्वीकार किया जाता है। अपील दायर करने में 343 दिनों का, यानी कि आप समझ सकते हैं कितना दिन हो गया, 343 दिन की देरी की माफ़ी की जाती है। नोटिस जारी करें। चौथा पॉइंट है, 5वां है, चूँकि विद्वान वकील पहले ही उत्तरदाताओं 1 से 29 तक उपस्थित हो चुके हैं, इसलिए नए नोटिस जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 7वां पॉइंट हम देखेंगे। हालांकि उससे पहले और चीज़ें बता दें कि इसमें कई पॉइंट हैं जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, लास्ट में इसका सार भी बताएंगे। 7वां पॉइंट है, विशेष अपील में जिस पर या अपीलकर्ताओं के वकील ने भरोसा किया, अंतरिम आदेश यह दिया गया कि रिट याचिकाओं में लगाए गए आदेश को रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं तक ही सीमित रखने का आदेश दिया गया। तो ये बहुत मुख्य पॉइंट है, यानी यह सामान्य आवेदन का नहीं होगा। हालांकि वर्तमान आदेश दिनांक 18/9/2023 को जारी किया गया था, दिनांक 13/3/2024 के आदेश से पहले, और इसलिए 2024 की विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या 123 में पारित उक्त आदेश का अपेक्षित आदेश पर कोई लागू नहीं होगा। परिणाम स्वरूप स्थगन आदेश आवेदन पर कोई और आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, हालांकि बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो शब्द जो वकील और कोर्ट के जो शब्द होते हैं थोड़े जटिल होते हैं, क्लिष्ट भाषा में होते हैं, इसलिए हम भी कई चीज़ें इसमें नहीं समझ पाते हैं, इसलिए हम वकील से भी डिस्कस करते हैं, हम वकील से भी बात करते हैं डायरेक्टली कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ और क्या संभावनाएं हैं।
तो आपको बता दें कि जो आज का आदेश आया है उसमें यही है कि आप डबल बेंच साक्षी वाले केस के आर्डर के बारे में यह चर्चा हुई कि उसमें यह कहा गया था सिंगल बेंच के केस में जो आर्डर हुआ था कि जो भी याचिकाकर्ताओं हैं उन तक ही यह आर्डर सीमित किया जाएगा, यानी कि जो याची होगा उसे ही अतिरिक्त अवसर का चांस मिलेगा। यह सामान्य यानी कि जनरल ऑर्डर की तरह नहीं होगा कि सबको इसका लाभ मिल जाए। तो यानी जो याची होंगे उन्हीं को ही ये लाभ मिलेगा। और ये जो केस है दीपक वाला, ये सीधे सीधे यही कहने का मतलब है कि ये कनेक्ट हो गया है साक्षी वाले केस से, क्योंकि सेम नेचर का है। साक्षी वाला केस भी डबल बेंच में अपील था, इसी तरह कई और केस जो सिंगल बेंच में हुए हैं वो डबल बेंच में कनेक्ट धीरे धीरे हो रहे हैं। SCRT या PNP के द्वारा डबल बेंच के लिए अपील भेजी जा रही है, सबके पास जा रही है जितने भी सिंगल बेंच में नए केस हुए थे। तो इसी तरह कई केस सेम नेचर होने की वजह से साक्षी वाले मेन केस में लीडिंग केस में जुड़ता जा रहा है। और आपको बता दें कि केवल याचिकाओं को ही मौका मिलेगा। अब प्रश्न यहाँ उठता है कि जो याची नहीं है उनको क्या फोर्थ चांस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कोर्ट के आदेश से बढ़कर कोई बात नहीं है। अगर कोर्ट ने आदेश फिर से डबल बेंच में यही कर दिया कि याची जो हैं उनको ही फोर्थ चांस मिले तो उन्हीं को ही मिलेगा, उसके अलावा किसी को भी नहीं मिल सकता आर्डर से। क्योंकि SCRT PNP ऐसे भी नहीं चाहती है कि फोर्थ चांस का किसी को मौका मिले। वो तो चाहती थी कि स्टे लग जाए केस पर और कोई भी मामला इसके पक्ष में ना चले कि फोर्थ चांस किसी को दिया जाए। तो आप जान लीजिए कि अगर कोर्ट ने आदेश कर दिया कि केवल और केवल याचियों को ही फोर्थ चांस दिया जाए तो याचियों को ही मिलेगा। प्रशिक्षुओं को जो डबल बेंच केस में है या सिंगल बेंच केस में है उनको ही फोर्थ चांस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो याची नहीं उनको मौका मिल जाए। तो ऐसे आप भ्रम में ना रहें। बहुत 1% चांस है, अगर कोई चमत्कार हो जाए तो आपको भी चांस मिल जाए या कोई जुगाड़ लग जाए, ऐसी कोई बात आ जाए सामने। तो इसलिए आप सबको केवल और केवल इस बात का इंतज़ार करना है, जैसे ही डबल बेंच का मामला फाइनल हो तो जो याची हैं वो लोग तुरंत, मैं एक फ़ैसला लूँगा, मैं एक डेट बताऊँगा, उस दौरान आप सभी एकत्र होकर, चाहे शिक्षा मंत्री जाना हो, SCRT PNP जाना हो, वहाँ पर 1 दिन 2 दिन 3 दिन रुकना हो, उस दौरान मैं वहाँ आपके लिए उपस्थित रहूँगा, चाहे जैसा भी करना हो। क्योंकि हम लोग पहले भी भुगत चुके हैं कि 6 जुलाई 2023 जब साक्षी वाला सिंगल बेंच केस का फाइनल हुआ था, हम लोग निश्चिंत हो गए थे कि हमें चांस मिल जाएगा क्योंकि ऑर्डर आ चुका है। लेकिन 2-3 महीने के बाद आपने देखा था कि अपील आ गई थी, स्पेशल अपील डाल दिए थे, डबल बेंच में चले गए थे SCRT PNP वाले ने। तो इसलिए हमें घर पर ही बैठे नहीं रहना है, ये आपको सोचना होगा। जब भी मैं आह्वान करूं आप सबको एकत्र होना होगा, वो चाहे आप किसी भी ग्रुप के प्रशिक्षु हों, किसी के द्वारा याची बनाए हों। मेरा मेन उद्देश्य है कि आप सबको फोर्थ चांस मिल जाए, आपका DLED, आपका करियर बढ़िया से बन जाए। और जो याची नहीं है वो भी थोड़ा धैर्य बनाए रहें। अभी याची तो नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन एक ग्रुप बनाया हूँ, उसमें 2-3 प्रशिक्षु पैसे भी जमा कर दिए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी केस करने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ डबल बेंच का मामला फाइनल हो जाए, वैसे ही तुरंत केस कर दिया जाए अगर ऐसी संभावना बनती है। क्योंकि मुझे पता है कि प्रशिक्षु इतने एक्टिव नहीं हैं कि पैसा जल्द से जल्द एकत्र कर लेंगे या फिर अपना डॉक्यूमेंट एकत्र कर लेंगे, महीनों लग जाते हैं उसमें। तो मैं चाहता हूँ आप ग्रुप में जुड़े रहें, बाकी जैसे ही केस होना होगा तुरंत कर दिया जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी कुछ लोग जासूसी करते हैं, ग्रुप में जुड़ते हैं, बताते हैं कि जो है पता करो याची तो नहीं बनाया जा रहा, फिर धीरे धीरे उसी में अगर मैं केस करूं तो उसमें दूसरे ग्रुप के बच्चे जोड़ दिए जाएं, केस में शामिल करा दिया जाए। पिछले केस में ऐसा ही हुआ था, लेकिन मैं उसमें ये नहीं कहा, मना नहीं किया कि उनके प्रशिक्षु हैं तो हमारे वाले केस में ना जोड़ें। और 2 महीने में उसका भी फैसला आ गया था। हालांकि 6-7 महीने पहले उसमें भी विरोध हुए थे, केस ना करो केस ना करो, लेकिन मैंने केस किया और 2 महीने में उसमें भी ऑर्डर आ गया था। मैं अभी फ़िलहाल कोई केस नहीं करने जा रहा हूँ।
हाँ, ग्रुप बना है, उसमें आप भी जुड़ सकते हैं अगर आप याची बनना चाहते हैं। अगर आगे संभावना बनती है आपको याची बनाया जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ना इसके लिए कोई रोक सकता है। 7755889930 पर आप भी प्रशिक्षु अगर याची नहीं है तो जुड़ सकते हैं। आप अपना नाम, बैच, जिला लिखकर जरूर भेजिएगा। जासूसी कोई ना कराए। बाकी जय हिंद, जय भारत, कमेंट जरूर करिएगा।